नाज़रीन, ये यूसी के मसाइल जो हैं वो इस वक्त अपने अरूज पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर पानी इतना खड़ा है कि यहाँ से गुजरना भी जो है वो लोगों का मुश्किल हो चुका है। इलाके मकीनों के घरों के ऊपर पानी जो है वो इस वक्त मौजूद है कि घरों वाले घरों के अंदर जो है वो महसूर होकर रह चुके हैं और उनका लोगों का घरों से निकलना जो है वो मुहाल हो चुका है। लोगों के पास जाएंगे, बात करेंगे कि यहाँ के मसाइल क्या हैं। मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल गेट के आगे इस वक्त पानी जो है वो इस वक्त खड़ा हुआ है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बात ये 1 महीने से ऊपर हो चुका है यहाँ पर पानी खड़ा। हम इतने तंग है जिसकी नमाजी हमारे बेचारे हमारे 4-4 सफ़े होती थी यहाँ पर, हमारी अब 1.5 सफ़ बड़ी मुश्किल से हो रही है। वजह ये है कि हमारा पानी इधर पानी खड़ा, नमाजी हमारे नहीं आ रहे, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया। बदबू इतनी हो रही है जिसकी इंतहा नमाजी हमारे बिल्कुल कम हो चुके हैं। यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि अब पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर में देख लेना, आप यहाँ तक आ जाएगा पानी। ये पानी मस्जिद के अंदर तक एंटर हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा पानी। तो जब मस्जिद के अंदर आ जाएगा तो लोग फिर क्या नापाक कपड़ों के साथ जाके नमाज पढ़ेंगे? वो जो पानी यहाँ पर रखते हैं, फिर हम पानी पाँव धोते हैं, वो धोते फिर नमाज के लिए जाते हैं। वो तो जो कपड़ों पे छींटे लग जाएं उसका क्या होगा? वो फिर अपने घर जाएगा बेचारा, वो अपने घर जाएगा जी। यानी नमाज से महरूम हो गया। नमाज से महरूम हो गया। अब गवर्नमेंट तो हमारी सुनती कुछ नहीं है। देखो ना कितना बुरा हाल है यहाँ पर, घर घर में पानी खड़े हैं, लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर। हम तो ये देख रहे हैं कि घरों के इस वक्त गेट के ऊपर भी पानी खड़े हैं। सर ये हमारे बराबर ये घर, उधर देखें इधर देखें, वॉशरूम में पानी भरे पड़े हैं। अब मस्जिद में चले अंदर, कितना वॉशरूम में पानी भरा पड़ा, ना कोई वॉशरूम कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना इस्तिंजा कर सकता है सही तरह बैठ के जी। तो जो वजू करने आएगा उसके लिए वजू करना कितना मुश्किल है? फिर वो ऐसे है ना जी, फिर उनको यहाँ पाँव धुलवाते हैं, पाँव धुलवा के फिर अंदर जाते हैं। तो वजू वाली जगह पर भी पानी मौजूद है? ये मौजूद है, ये देखें अंदर आकर पानी यहाँ पर भी मौजूद है। देखिए जी, ये तो हालात हैं कि वज़ू वाली जगह पर भी पानी मौजूद है। तो लोग नमाज किस तरह पढ़ेंगे? और जब पानी जो है वो आपके फुट स्टेप से अभी आगे आ जाएगा तो उसके बाद नमाजी जो है उसके कपड़े भी नापाक होने का ख़दशा है। और अगर खुदा ना खास्ता उस नमाजी के कपड़े अगर ख़राब हो गए तो उसके बाद नमाज वो किस तरह अदा करेगा? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इंतज़ामिया जो है वो इस चीज़ को सोचे कि वो कहाँ पर मौजूद है, ये सोचने की बात है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, मज़ीद लोगों के पास चलते हैं जी। तो नाज़रीन यहाँ इस यूसी के जो मसाइल हैं वो हद से ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुके हैं कि लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। मस्जिद के पास पानी है और मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकते। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि क्या मसाइल हैं और ये कब से पानी खड़ा हुआ है? ये तकरीबन जी अपना 20 साल से ऐसे हम चलते आ रहे हैं। 20 साल से? जी 20 साल से। क्योंकि हमारे माँ बाप ने देखा, हमने देखा, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। तो अभी बारिश हो जाए तो मस्जिद फुल भर जाती है। नहीं, मुझे ये बताएं कि 20 साल से आप लोगों के यहाँ पर MNAs MPs भी आए सर जी होंगे। वो आते हैं, बस देख कर चले जाते हैं। तो फिर वोट किस तरह देते हैं? अरबों रुपए की नई लाइन डाली गई है। नई लाइन डली है जी, नई लाइन डली है। ये नई लाइन डलने के बाद भी यही हाल है सर। कब डली थी नई लाइन? ये हो गए 6 माह हो गए। 6 माह पहले नई लाइन डली और वो लाइन भी नकारा। वो लाइन भी निकाल। ये तो हालात हैं कि जी आपने अभी इंतज़ामिया ने लाइन डाली जी, और लाइन डालने के बाद ये हालात हैं कि लोग अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं कि वो ना तो घरों से बाहर निकल सकते हैं ना घरों के अंदर एंटर हो सकते हैं। ना हम नहा सकते हैं घर में, पानी है फुल है। आपको दिखाते हैं घर फुल है, घर घरों में भी पानी अंदर फुल है जी। अब एक बारिश आ जाए तो कमरों में चला जाएगा पानी। अब मस्जिद की पिछले साल मस्जिद का कालीन जो है, कालीन अपना जहाँ नमाज पढ़ते हैं नमाजी, हमारे अपना महराब तक पानी था। यानी कि मस्जिद इतनी डूब चुकी थी कि वहाँ पर नमाजी के लिए भी नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी। और वहाँ जो कालीन था हमारा, जो अच्छा कालीन था, वो बेकार हो गया, वो ज़ाया हो गया। ये बताएं जब देखिए जी, ये हालात हैं कि जी जब अगर खुदा न खास्ता कोई बारिश आ जाए तो नमाज तो फिर बिल्कुल ही भूल जाएं कि कोई नमाज हो सकती है। अब मज़ीद लोगों के पास चलते हैं कि यहाँ से गुज़रना जो है वो भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है कि पानी इतना है कि हमें जगह ढूंढनी पड़ रही है कि हम गुज़रे कहाँ। जी सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाशा है जी, मैं मस्जिद के साथ रहता हूँ। देखें जी इतना पानी है, अंदर मेरे घर के अंदर पानी खड़ा है, बच्चे इतने परेशान हैं, ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना कोई मेहमान आ सकता है, ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है। हम इतने परेशान हैं, ना नमाज़ पढ़ने के लिए रास्ता है। कोई अफसर आते हैं चक्कर लगा के, MD साहब आए चले, एक्शन आया चला गया, देख कर बस हो जाएगा जी हो जाएगा, ना कोई काम करते हैं, ना कोई इंतज़ामिया कर रही है, ना कुछ। हम इतने परेशान हैं।
वो देखे जी मैंने घर अपना सेल आउट किया हुआ है, देखो वो लिखा खड़ा है, देखने जी। यानी कि अब आप इस परेशानी की वजह से अपना घर भी यहाँ से बेच के अपने घर बेच के जा रहा हूँ मैं। तो इतना ये कितने अरसे मेरे से है? ये काफ़ी अर्सा हो गया जनाब। ये सर्दी में थोड़ा बहुत काम हो जाता है पानी, बाकी ऐसे ही ऐसे रहता है। मेरे अंदर जाके सेन में देखो, जाके मेरे सेन के अंदर पानी, हमने में ईंटें रखी हुई है सेन के अंदर, ना मस्जिद में जा तो सकते ये हैं ना आपने बाहर आ जो घर सकते। बेचने का बोर्ड लगाया, ये कितना अर्सा हो गया लगाया हुआ? ये 6 महीने हो गए, कोई आ नहीं अच्छा, रहा, 6 महीने आपने लगाया, कोई गाहक नहीं कोई आया? गाहक ही नहीं आ रहा। वजह क्या नजर आ रही है? यही पानी की वजह है, अच्छा, लोग आते नहीं इधर गुजरने। तो आपने कोई रेट सस्ता करके बेचने की बात और की हो? सस्ता ऐसे इतना दे दूं ना, सस्ता कितना सस्ता करूं मैं? तो चलो 5-10 लाख सस्ता करके दे दूं, चलो मैं मेरी जान से जान जुड़ जाए, मगर इंतजामिया कुछ कर ही नहीं रही ना। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सेन सो नहीं सकते। अच्छा, ये बताएं कि इस इलाके का MNA MP कौन है? पहले MNA था शाह महमूद कुरैशी, अच्छा, फिर उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी आ गया, आज अब आमिर डोगर साहब आ गए 24 में। देखो अब क्या करते हैं वो कर रहे हैं। यानी कि PTI की हुकूमत है। PTI की हुकूमत है ना, और PTI ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया PTI ने इस इलाके में। PTI तब्दीली ने के नारे इतने बड़े एम ही लगाए थे, कुछ भी कुछ भी नहीं लगा इस इलाके के अंदर। तो जो तब्दीली के नारे लग रहे थे वो क्या वो थे? खत्म हो गए, बस ऐसे ही है। तो तब्दीलियां नहीं नजर आई? कोई हमारे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आई। देखिए हम नई लैंड डाली है, वो भी डेड हुई पड़ी है, अब 6 महीने नहीं हुए, ऐसे कैसे पड़ी है। अब देखे ना, सामने तक देखे पानी है, इधर तक देखे पानी है, इधर पीछे पानी है, अब कहाँ जाए हम? छोटे हर छोटे जगह बच्चे हैं, पानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, क्या करें हम, किधर जाएं? आप क्या कहेंगे जी? मैं यही कहूँगा जी कि इधर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो इतना मुश्किल है कि कपड़ों का पाक रहने पे भी जो है ना शक ही होता है कि पता नहीं कपड़े पाक भी हैं या नहीं पाक हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और इधर वज़ू खाने पे भी पानी होता है, वज़ू खाने पे भी मसला है, वाशरूम में पानी है, और नमाजी भी कम हो गए हैं मस्जिद के अंदर बहुत ज़्यादा ना। ये रियान भाई ने दुकान ही बंद कर दी है, इनके पास कस्टमर ही कोई नहीं आता जब से पानी खड़ा हुआ है। वो अच्छा, ये सामने दुकान ही बंद कर वो गए? दुकान ही बंद कर दी है उन्होंने कि कस्टमर ही नहीं आता पानी की वजह से। देखें जी, ये दुकान है पीछे, और दुकान जो है वो इस वक्त दुकानदार अपनी दुकान भी यहाँ से छोड़ के जा चुका है कि यहाँ पर हालात ये बन चुके हैं कि यहाँ पर कस्टमर ही नहीं है। जाहिर सी बात है, कस्टमर आएगा किस तरह जब उसकी रसाई ही नहीं है कि यहाँ पर रसाई होनी चाहिए दुकान तक। दुकान के आगे इतना पानी है कि एंटर होना ही मुश्किल हो गया। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे, लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों के मसाइल इतने हैं कि लफ्ज़ों में बयान नहीं होते, और जो हुकूमत है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब खरगोश की नींद में या तो सोई हुई है या फिर अपने दफ्तरों की जीनत बनी हुई है। लोगों के मसाइल हल करने का कोई नहीं सोच रहा। आज 2024 है और लगता ऐसे है जो हालात यूसियों के चल रहे हैं कि जैसे कोई 1947 या 50 की सदी के अंदर हम जी रहे हैं, और वसाइल नहीं है हमारे पास कि हम उन पानी को निकलवा सकें। इंतज़ामिया इस तरीके से बिहेव कर रही है कि इंतज़ामिया या तो ये बाल्टियाँ भर के निकलवाए या फिर लोग जो हैं वो पाइपों के ज़रिए पानी निकालें। आपके पास इतनी अच्छी मशीनरी पड़ी है, आपके पास एक अच्छी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए की इक्विपमेंट्स दी जाती हैं तमाम इदारों को कि वो बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फराहम करने के लिए तेज़ीली स्पीडीली कोई काम करे। मगर देखने में ये आता है कि स्पीडीली काम तो दूर की बात है कि काम हो ही नहीं रहे सिरे से ही। ये एक लम्हाए फ़िक्रिया है। मज़ीद इस इलाके के लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या मसाइल देख रहे हैं आपके? ये पानी इतना अरसे से खड़ा हुआ है। सर मिसाइल क्या देखने हैं, हम पिछले साल भी रमज़ान बकरा ईद में यही हाल था। ये मेरा घर इस गली में सबसे नीचे है, वो देखें आप, पानी हम मोटर लगाकर घर का गंदा पानी बाहर निकालते हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है, हर कोई अपनी मर्ज़ी में अपनी मस्ती मगन है। हमारा कोई नहीं सोचता कि यार इस गली में खुदा ना खासा कोई फौत की हो जाए ना, आप जनाजा लेके कैसे जाएंगे? ये सबसे बड़ा मसला है। अजी, जनाजा तो फिर दूर की बात है,
जो हम हालात देख रहे हैं इसमें तो अगर बंदे को बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस किस तरह आएगी? एम्बुलेंस सोचता कि यार इनके बारे में कोई आके सोच लें, हर कोई अपनी मतलब आपके तहत सर्च करवा रहा है, मिट्टी डलवा रहा है, चलो हमारा घर सेफ हो जाए। अब ये भाई मेरे साथ खड़े, इनका घर भी साथ है, ये भी बड़े परेशान की गाड़ी है, ना गाड़ी आ सकती है, ना कोई बीमार किसी को लेके जा सकते हैं। बुजुर्ग हैं घर में, वो भी घर से बाहर निकल सकते तो यानी कि नमाज पढ़ने भी बुजुर्ग बाहर से हैं। सर जाते ही नहीं, हम घर में पढ़ लेते हैं, घर में पढ़ घर में पढ़ लेते हैं। तो रास्ता ही नहीं कहीं जाने का। तो ये हमारी अलकदीर मस्जिद है, उसके सहन तक पानी गया हुआ है। क्या करें, मस्जिदों का ये हालत, तो हमारे घरों में क्या होगा? तो अल्लाह का कहर तो पड़ेगा इन लोगों पे। हमें समझ नहीं थी ये कैसे मसले क्लियर होंगे। देखें जी, मसले तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत ने क्लियर करना है, और इस वक्त हमारे पास खड़े होने की भी जगह नहीं है कि प्रोग्राम करते हुए हम किस तरीके से लाइन अप हो रहे हैं, क्योंकि जगह बहुत तंग हो चुकी है। जी सर, आप क्या कहेंगे? पिछले साल भी हम बकरा ईद पे हमारी ईद इस गंदे पानी में गुजरी है। हम इतना एहतजाज कर कर के थक गए हैं। वासा का बिल भी देते हैं, गटर का, हर चीज़ का देते हैं, अभी भी दे रहे हैं? अभी भी दे रहे हैं, लेकिन ये तो हालात बिल किस आपके तरीके से सामने। दे रहे हैं? मुझे एक बात है, जब सहूलियात अगर हम नहीं है तो एक फिर महीना या 2 माह बिल नहीं देते तो वो लोग आके हमारे दरवाजे पे दस्तखत देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हम आपके गटर बंद कर देंगे। गटर तो ऑलरेडी बंद है। तो इसका हल जा के हम थक गए, एप्लीकेशनें दी हैं, अपने बिल लेके गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा सर, ये बताएं कि बच्चे जो हैं जी, वो स्कूल किस तरह जाते हैं? बस ये तो मसला है भाई, बच्चों का मसला है, हमारा अपना ज़ाती मसला है। हम किसी के घर जा नहीं सकते, ना हमारे घर रिश्तेदार कोई आता है, इसी देख के बेचारे वापस चले जाते हैं। रक्षा वाला कौन है, हमने वहाँ फला जाना है, वो कहते नहीं यार, हमने सॉरी यार, हम नहीं जाते नहीं यार। वजह ये देख लो ना आप, माहौल आपके सामने है। चलो रिक्शा तो गुजर सकता ठीक है ना, नहीं ना, वो आते नहीं है भाई, कैसे निरीक्षण आता है। नमाज का इशू है, आप देखो ना, नमाज के लिए भाई कह रहे थे, हम घरों में नमाजें पढ़ रहे हैं भाई। बाकी रास्ते नहीं है जाने का, मस्जिद में पानी है, गंदा पानी है, मस्जिद के अंदर गंदा पानी है, आप देख सकते हो जाके। तो ये बताएं फिर कारोबार पे किस तरह निकलते होंगे आप लोग? जब कारोबार के लिए दुकान पे या जॉब पर जाना हो जिसने, वो किस तरह जाएगा फिर? बस औखे सौखे हो चले जाते हैं भाई, मजबूरी है, रेस तो जाना तो है, करना तो है। तो फिर जब आप निकलेंगे तो जब अगर खुदा ना खास्ता कोई स्लिप होके गिर गया, कोई किसी के कपड़े गंदे होता हो है गए, अक्सर, गिरते अच्छा, क्या अक्सर होता है। हाँ हो जाता है भाई, गिर जाते हैं लोग। अब देखो ना, पानी गंदा पानी पैप से निकाल रहे हैं, मोटर लगाई हुई है, आखिर मोटर का यानी खर्चा कि है भाई। ये हालात आ चुके हैं हाँ, कि बिल्कुल। अब गंदा पानी जो घरों में मौजूद है हाँ। वो मोटरों के जरिए निकाला जा रहा है, बजाय इसके कि हुकूमत को यहाँ से मोटरों के जरिए इस गंदे पानी को निकालें। लोग अपने घरों से मजबूर हो चुके हैं कि गंदा पानी जो है वो मोटरों के ज़रिए निकालें, और गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश जो है वो बड़ी आसानी से होती है। और आप ये देखें कि घर ही बहुत ज़्यादा हैं, और घर बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग यहाँ से अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, और उसके साथ साथ बच्चे भी मौजूद हैं इस घर में, जहाँ पर अगर यहाँ पर मच्छर पैदा हो जाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाऊं कि इस वक्त लोगों ने अपनी मेहनत, अपना पैसा लगाकर पानी को रोकने के लिए अपने घरों के आगे उन्होंने खुद साख्ता जो है वो मट्टियाँ और कैरियाँ डलवाना शुरू कर दी कि किसी तरीके से उनका घर बच जाए। ये नौबत आ चुकी है, और ये नौबत कोई 2-4 दिन में नहीं आती। इस नौबत को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक अरसा चाहिए, और एक अरसा जो है वो यहाँ पर लगा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि तकरीबन अरसा दराज से 20 से 25 साल हो गए हम इसको इसी तरह देख रहे हैं। इस टाइम में 3 पार्टियों की हुकूमत आई है, नून लीग की भी आई है, पीपल्स पार्टी की भी आई है, तहरीक इंसाफ की भी आई है, लेकिन कोई भी सियासी पार्टी हमारा इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तकरीबन अरसा 2-3 साल पहले हमने बहार चौक है हमारा यहाँ पे मेन रोड पे, मासूम शहर पे, वहाँ पे हमने एहतजाज किया था रमज़ान शरीफ में। उस वक़्त जो है वासा वालों ने हमने यकीन दहानी दिलाई कि इंशाल्लाह हम 1 से 2 महीने में ना ये सारा मसला आपका हल कर देंगे। उस वक़्त तो कुछ ना कुछ उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद से अब तक यही पोजीशन है। अभी आप देख रहे हैं समनाबाद की किसी भी गली में चले जाएं, हम सब के जितने भी मकान हैं तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 फुट ऊंचे थे गली से। रोड बनते रहे हैं, उसकी वजह से मकान नीचे हो गए। फिर आजकल ये पानी की जो सूरत हाल है, ये जैसे भाई ने दिखाया अपने घर से पानी निकाल रहे हैं, और भी इसी तरह चले मसाजिद हैं, लोग ना नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं ना किसी और काम के लिए जा सकते हैं। इवन के हमने अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है तो पैदल तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, छोटे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, या इसी तरीके से जो कोई हमारे बुज़ुर्ग हैं, कोई बीमार हो जाता है दवाई के लिए, या इस तरीके से जैसे अभी भाई ने पहले कहा कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर किसी के
मिसाब हर किसी के साथ है, घर में किसी के फौतगी हो जाती है तो हम यहाँ से अपना जनाजा भी लेके नहीं जा सकते किसी का। दूसरी चीज़ यह है कि हम बाहर से अपने कोई मेहमान है, जैसे ईद का मौका आ रहा है, किसी मेहमान को इनवाइट नहीं कर सकते। हम जैसे ही अपने इलाके के अंदर दाखिल होते हैं और हमारा हाल बुरा होना शुरू हो जाता है। मच्छर देख लें, आजकल जिस तरह बीमारी है, डेंगू है या इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें किसी पार्टी से किसी किस्म की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपके चैनल के तवज्जो से हम जो है, जो ऊपर बैठे हैं हमारे हुक्मरान या जितने भी हमारे वासा के MD हैं या जो भी लोग हैं एक्शन वगैरह, उनसे गुजारिश है कि भाई फिलफोर इस मसले को जो ना अच्छा ये बताएं मुझे कि DC ने भी क्या इस तरफ देखा है? भाईजान यहाँ पे आते ज़रूर हैं, जब हम किसी किस्म का सख्त एक्शन लेते हैं या एहतजाज करते हैं आते ज़रूर हैं, लेकिन कार्रवाई एक्शन किसी किस्म का कोई नहीं है। आके हमें लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं कि भाई ठीक है जी, आप हमें 2 दिन का टाइम दे, 4 दिन का टाइम दे। आज कल भी कुछ लोग आए हुए थे उधर उस्मानपुरा शरीफपुरा वाली साइड पे, उनमें एक्शन साहब वगैरह भी थे। उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर आपका मसला हल कर देते हैं ईद से पहले। अभी इन्होंने यहाँ पे लाइन डाली है, तकरीबन करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट डला है मासूम शाह रोड सिल्वर कारखाने से लेके या आगे पाइप वाली फैक्ट्री तक। अच्छा यहाँ पे अंदर उन्होंने बड़े पाइप डालने थे, यहाँ छोटे पाइप कर दिए। फिर अभी कुछ दिन मसला अगर हल होना शुरू हुआ तो इन्होंने सिटी पार्क के पास फिर खुदाई की पाइप डालने के लिए, और वो उसी तरह रोक दिया गया काम। अब वहाँ पे क्या मसला है बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारा मसला वहीं का वहीं है। देखिए जी, मसला वहीं का वहीं है। एक भाई ने, अब ये मैं देख रहा हूँ कि वासा के बिल भी पकड़े हुए हैं। वासा का जो बिल है ये इन्होंने पकड़ा हुआ है, और वासा के बिल पकड़ के क्या दिखा रहे हो कि वासा के बिल आ रहे हैं? वासा के बिल जिस बाकायदगी से आ रहे हैं ना, उस तरह ये लोग हमें बाकायदगी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इनके आरिफ एक्सियन है साहब हैं, वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते। MD वासा दानिश है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। हाफिज़ वकास साहब हैं, वो नहीं करते। SDO साहब महर मुमताज़ हैं, इनको जब भी कॉल किया, मतलब खाने का अगर दिन में 3 दफ़ा टाइम है ना, तो हम 10 दफ़ा इनको कॉल करते हैं कि बराए मेहरबानी कोई गाड़ी भेजें ताकि हम इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकें। सिवाय एक लॉलीपॉप के हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। और ये देखेंगे हम बाकायदगी से बिल भर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे घर के आगे पानी खड़ा हुआ और हमने बिल भरना छोड़ दिए। बाकायदगी से हम लोग अपने बिल पे कर रहे हैं। देखिए जी, ये मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी सब के बिल जो हैं वो मौजूद हैं और लेकर ये खड़े हैं, मगर जो इंतज़ामिया है वो इनके मसले जो है वो हल नहीं कर रही। अच्छा ये मुझे बताएं कि बच्चों को स्कूल जो है वो लेके जाना होता है, तो बच्चों को स्कूल किस तरीके से लेके जाएंगे? बच्चों को जैसे छुट्टियां स्टार्ट हुई 25 डेट से, तो हमने 15 डेट से ही बच्चों का स्कूल ऑफ करवा दिया। और अब बच्चे नानों के घर हैं पिछले 1 महीने से। अच्छा, यानी आपने उन्हें पीछे भेज दिया कि भाई कहीं तो चलो, कहीं तो स्कूल, क्योंकि बच्चों को कंप्लेन हो रही थी खारिज की, एलर्जी की, जिस हमने बच्चों को वहाँ भेज दिया। इनको मुसलसल पाकिस्तान के ये बेहिस इदारा यही है पड़ा, जो हमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। इदारे तो काफ़ी हैं, मगर ये रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमारे साथ जो इस टाइम क्रिटिकल कंडीशन है, हमें तो वो आपसे डिस्कस करनी है ना। आपकी सिचुएशन देख के तो इस वक्त यही लग रहा है कि वासा जो है वो इस वक्त इस तरफ लुक आफ्टर ही नहीं कर रहा। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि लोग जो हैं वो कितनी मुश्किलात में यहाँ पर जी रहे हैं कि घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं। निकलने को रास्ता नहीं है, नमाज पढ़ने को रास्ता नहीं है, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो चुका है। बेशक छुट्टियाँ चल रही हैं, मगर अब आगे ईद भी आ रही है, तो क्या इस पानी के अंदर लोग अपनी ईद मनाएंगे? अपने जानवर किस तरह लेकर आएंगे? फिर उसके बाद जानवरों को काट कर, उनके ज़िबा कर कर उनका गोश्त किस तरह पहुँचाएँगे? तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मज़ीद लोग मेरे पास मौजूद हैं, इलाका मकीन है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि क्या मसाइल देख रहे हैं? अब आगे ईद भी आने वाली है और उसके साथ साथ बच्चों का स्कूल जो है वो भी जाना मुहाल हो चुका है। फिर हमने ये भी देखा कि लोगों के घरों के आगे जितना पानी खड़ा हुआ है, तो लोगों को तो अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। फिर अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाता तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो भी नहीं पहुँच पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रोही और 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हमेशा हमारी आवाज़ बने हैं। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ ले। सर, हालात जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, गुज़िश्ता, मैं सही बताऊँ तो गुज़िश्ता 30 साल से यही हालात चलते आ रहे हैं। 30 साल? 1988 से ऑनवर्ड साल 2 साल का हमें रिलीफ मिला है, उसके बाद फिर यही हालात हो जाते हैं। अब 2013 से मुसलसल यहाँ पे ना पानी की यही शिकायत है। बीच में 2 महीने 3 महीने के लिए जिस टाइम वो सफाइयाँ कर देते हैं, उसके बाद
मामला हल होता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जो है ना पानी निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे मौके के ऊपर है। 2013 में सर पीटीआई यहाँ से विन किया इलेक्शन। उस टाइम पे हम हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के डेरे पे जाते थे, सर हमारा मसला हल करा दें, लाइनें डलवा दें। तो वो ये कहते थे कि जी गवर्नमेंट नून लीग की है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 2018 में वो फिर यहाँ से इलेक्ट हुआ है। हम कंटिन्यूसली 4 साल उनके पास जाते रहे। तीसरे साल के स्टार्ट में उन्होंने यहाँ पे आए, उन्होंने फीता काटा, इफ्तिताह किया कि जी यहाँ पे सेवरेज लाइन जो है ना डाली जाए। अच्छा, सेवरेज लाइन डाली जाएगी। सेवरेज लाइन डाली जाएगी। अब सर वो इन्होंने लाइन जो डाली है बेसिकली उसे श्रीपुरा से लिंक कर दिया और समनाबाद की गलियों का जो है क्रॉस ही नहीं डाला उसके अंदर। अब बताएं 4 साल हम मज़ीद इंतज़ार करने के बाद लाइन भी डल गई, लाइन डलने के बाद भी आज हमें 1 इंच उस लाइन का फ़ायदा नहीं हुआ। उस लाइन का फ़ायदा ना होने की वजह क्या है? मेन रोड है, उसके अंदर हमारी जो है ना लाइनें लिंक होनी चाहिए थी, क्रॉस डलना चाहिए था वासा का, लेकिन उन्होंने किसी गली से भी क्रॉस नहीं डाला। और वो क्रॉस ना डालने की जो उनकी वजूहत थी वो सिर्फ यही थी कि जी समनाबाद को डबोई रखना है। लास्ट टाइम फिर इन्हें हमने जो है ना मौका दिया, हमें डोगर साहब को, वो जीते हैं। अब उनसे हम रब्ता करते हैं तो अब वो फिर वही लॉलीपॉप देते हैं कि जी सर मजबूरी है, गवर्नमेंट पीटीआई की नहीं है इस वक्त, हम नहीं डलवा सकते। तो फंड्स तो सबको मिलते हैं, सब एमएनएज एमपीएस को फंड तो बराबर के दिए जाते हैं। सर यहाँ पे कोई फंड नहीं लगा, कोई सड़कों का काम नहीं हुआ, कोई जो है सेवरेज लाइन नहीं डली। ये जो सेवरेज लाइन डली हुई है ये 90s की डली हुई है। तो जो फीता काटा था वो फिर कहाँ गया? फीता काटा, बस वो फीता ही कटा। अच्छा, वो फीता ही कटा सिर्फ? वो सिर्फ फीता ही कटा, उससे हमें कोई फायदा यानी नहीं। पाइप लाइन नहीं डली, फीता कटा बस? पाइप लाइन नहीं डली, फीता कटा। ये आपके सामने हालात, आप पानी के अंदर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहाँ से हमने अपने जनाजे जो है ना, अपने प्यारों के जनाजे, मैंने अपने ताया का जनाजा यहाँ से जो है ना स्ट्रेचर के ऊपर रख के निकाला। अब आप बताएं हम कहाँ जाएँ? इस हद तक हम जो है ना गुजरे हैं। मेरी ताई का अभी भी हम देख रहे हैं कि पानी तो अभी भी निकलना शुरू हो रहा है गटर से। पानी हर वक्त निकल रहा है यहाँ पे सर। रात के टाइम ये सूख जाता है, सुबह के टाइम फिर दोबारा निकल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये इलाका शरीफपुरा से नीचे है? नहीं। तो फिर जो शरीफपुरा की अगर लाइन इसके साथ जोड़ी है तो शरीफपुरा का क्या पानी यहाँ पर आता है? जी बिल्कुल यहाँ पे आता है। तो फिर ये इलाका नीचे हुआ ना? पता क्या मसला ये है कि डिस्पोजल हमने चलाना नहीं है। डिस्पोजल चलते नहीं है, जिसकी वजह से पिछले इलाकों में पानी खड़ा हो जाता है। शरीफपुरे से पानी निकल जाता है, उधर इन्होंने बड़ी लाइनें डाल दी हैं। अच्छा, ये डिस्पोजल किसके साथ कनेक्ट है? ये डिस्पोजल अंसारी चौक वाले से कनेक्ट है और 9 नंबर वाले से कनेक्ट है। आधी लाइनें हमारी समनाबाद की 9 नंबर से कनेक्टेड है, आधी अंसारी चौक से कनेक्ट है। अंसारी चौक वाला 1.5 साल हो गया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है ना चलाया नहीं है डिस्पोजल। वो चलाया नहीं है? चलाया ही नहीं। वजह क्या बताते हैं? वजह ये बताते हैं जी अभी काम हो रहा है, अभी मशीनरी आ रही है, अभी डॉलर की वजह से जो है ना बंद हुआ था। अब जो है ना डॉलर की वजह से क्या बंद होता है? डॉलर की वजह से जो है ना उन्होंने बिजली या तो बिजली से चलाना है या फिर डीजल से चलाना है। मशीनरी नहीं एक्सपोर्ट की थी तो उन्होंने कहा जी एक्सपोर्ट इस वक्त बंद है। अच्छा। तो इस वजह से जो है ना हमने नहीं, हुकूमत के काम के लिए तो कभी भी एक्सपोर्ट बंद नहीं होती। अगर गवर्नमेंट का कोई काम हो तो उसके लिए तो कभी भी एक्सपोर्ट बंद नहीं किया। लॉलीपॉप दिया गया था साहब एमपीए साहब की तरफ से। अच्छा, साहब का एमपीए साहब की तरफ से। कौन था जी वो? हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब। अब तो वो मेरे ख्याल से एमएनए बन चुके हैं। नहीं, एमएनए का इलेक्शन लड़ा था, हार गए हैं। अच्छा, हार गए हैं। तो फिर अब कौन है यहाँ से? अब आमिर डोगर साहब हैं और अदनान डोगर साहब हैं, दोनों भाई हैं। दोनों भाई यहाँ से खड़े हैं? हाँ जी। और दोनों जीते हैं यहाँ से। अच्छा, दोनों जीते हैं? भारी लीड से जीते हैं। तो अवाम ने फिर वोट किस तरह दिया जब आए होंगे? वादे तो किए होंगे आप लोगों से? सर वादे ही कर रहे हैं, वादे किए हैं। अब वो 4 साल आगे हमें यही लॉलीपॉप देंगे, हमारी गवर्नमेंट नहीं है। हमने तो लगातार 3 दफ़ा इलेक्ट करा दिया कि शायद हमारा पानी का मसला हल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है ना ये मसला हल नहीं हो सका। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये मसले तो अब जूँ के तू हैं, अब आप लोगों ने दरखास्तें जो हैं वो कहाँ कहाँ दी हैं? डीसी कमिश्नर को दी? डीसी कमिश्नर क्या कहते हैं? सर कमिश्नर के भी इल्म में है समनाबाद के हालात, डिप्टी कमिश्नर के भी इल्म में है, एमडी वासा के भी इल्म में है। डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ कई दफ़ा होके जा चुके हैं। कमिश्नर साहबा तो अभी नहीं आई हैं, इनसे भी हम मुलाकात करके आए, इन्हें दावत दे के आए कि आप चाय पिए हमारे पास। 2 महीने तक, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं उन्हें आए हुए, तो 2 महीने में एक दफ़ा भी चक्कर नहीं लगाया? उन्होंने चक्कर नहीं लगाया, हम मुलाकात उनसे करके आए, हम दावत भी। आपने यहाँ के कोई वीडियो, कोई सबूत उन्हें दिखाए हैं कि हाँ जी ये देखें ये हालात हैं हमारे इलाके के? सब कुछ दिखाया उन्हें। तो फिर भी उन्होंने चक्कर लगाना गवारा नहीं समझा? हम सेक्रेटरी हाउसिंग तक भी गए हैं। अच्छा, सेक्रेटरी हाउसिंग, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग सलीम अख्तर साहब हैं शायद, वो यहाँ पे मुल्तान में हैं तैनात, उनके पास भी हम दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक मसला हल होने की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से ईद है, ईद पे जो है ना और अलाइशें भी इकट्ठी होनी है और मज़ीद जो है ना जरासीम फैलेंगे, बीमारियाँ फैलेंगी। यहाँ के अवाम जो है तंग है मच्छरों की वजह से। पहले जाहिर सी बात है जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा होता है तो
उसके साथ अलाइशें भी निकलती हैं, फिर ब्लड भी निकलता है। तो ये तो वाकई देखने की, सोचने समझने की बात है कि इस इलाके का फिर बनेगा क्या। ये तो सोच के भी इस वक्त ज़रा जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ ना अपने माइंड में, तो उससे भी मुझे जो है वो इस वक्त डर नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त हालात यहाँ हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी अब नज़र आ रही है, तो जब कुर्बानी की जाएगी तब हालात क्या बनेंगे, उस वक्त तो ये सोचकर भी डर लगता है कि पानी कहाँ से कहाँ तक मार करेगा। क्योंकि अभी हम जब जहाँ खड़े हैं तो गटर मेरे सामने अभी भी उबल रहे हैं और हम बड़ी मुश्किल से खुश्क जगह को देखकर वहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। क्या ये MNAs MPAs सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट्स की हद तक ही रहेंगे कि वो जो 75 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए जब आते हैं तो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे जो हैं वो किए जाते हैं, मगर जब वो वोट ले लिए जाते हैं और बन जाते हैं उसके बाद जो है वो लोग भूल जाते हैं। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि कैसे हालात देख रहे हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है आपका? पहली बात तो आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। हमारे हालात देखें, हमारी नमाज़ें यहाँ से हो रही हैं। अगर हमारे यहाँ कोई किसी का इंतकाल हो गया तो जनाजे यहाँ से उठेंगे, खाना यहाँ से है, बुज़ुर्ग यहाँ से है, बच्चे यहाँ से हैं। कम से कम वो इनको देख तो सकते हैं ना, लुक ऑफ तो कर सकते हैं ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारी औलादें इन पानी में प्रवेश पा रही हैं, मच्छर यहाँ पर हैं, डेंगू यहाँ से हो रहे हैं यार, खसरा यहाँ से। हमारे भी कहते हैं कि पोलियो नहीं खत्म, पोलियो कहाँ से ख़त्म होगा। हालात हाजिर है आपके सामने हैं। इंसानियत के यहाँ रहने की तजलील है और कुछ नहीं है। खुदारा हमें इनसे जान छुड़वाएं, हमारी इनसे। ये कम से कम हुकूमत पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे अगर यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के फिर किस तरह लेके जाते हैं? मेरी अपनी मिसेज को अस्थमेटिक है, मैं यकीन माने यहाँ से मोटरसाइकिल बिठा के जाता हूँ। परसों मैं यहाँ गिर भी गया हूँ, दमे की मेरी मिसेज मेरी मरीज़ है, तो 15 दिन से एडमिट है हॉस्पिटल में। अब उसे परसों लेकर आया हूँ, परसों जब लेकर आऊँ तो यहाँ वो गिरी है। ये जो जी बहुत बुरा हुआ, अल्लाह पाक आपकी मिसेस को सेहत दे। देखिए जी, ये तो हालात है कि लोग बीमारियों में मुब्तला हैं और तब भी उनके सामने जो है वो मसला यही आ रहा है कि हॉस्पिटल्स तक की रसाई जो है वो नहीं हो पा रही और लोग इंतहाई अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इलाके के लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि अब नमाज पढ़ के बुज़ुर्ग जो हैं वो निकले हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या हालात हैं, किस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, बीमारियां यहाँ पर अगर किसी जो फैल रही हैं उससे इलाज किस तरह करवा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई संगीन बीमारी का सामना है और अगर उसे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो किस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहेंगे जी, कब से ये हालात हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं आप? भाई ये साल से यही हाल है हमारा, और ये समझ लें कि ये बुज़ुर्ग आ रहे हैं नमाज पढ़कर, रास्ता नहीं है हमें जाने का मस्जिद में। मस्जिद के अंदर तक ये गंदा पानी आ जाता है, बदबू है, कोई पुरसान हाल नहीं है बिल्कुल भी। जितनी हमने कोशिशें की हैं, कोई भी हमारे हाल पे तरस खाने वाला, ये तो आप लोगों की मेहरबानी, आप आ जाते हैं रोही वाले और हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन खुदारा हमारे हाल पर तरस खाओ यार, हमारी आवाज़ पहुँचाओ, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हम तो हर आवाज़ बनने को तैयार है आवाम की। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये परेशान, ये बीमार, बुज़ुर्ग आदमी है, ये हम, आप यकीन करो कपड़े पलीत होते हैं जब हम मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद में जाना भी दो भर है, मस्जिद से आना भी दो भर है, घरों में जाना भी दो भर है, घरों के अंदर तक पानी बैक मार रहा है। यार ये क्या है, कौन सा निज़ाम है भाई, कौन सा सिस्टम है, कोई है हमारा पुरसान हाल? लिहाजा हमारे आपकी तवस्सुत से हम गुजारिश करते हैं, खुदारा हमारे हाल पर तरस खाओ, रहम करो और हमारे इस हाल को, इस ये जो हमारी बदहाली है इसे ख़त्म करो। कोई ना कोई हमारा इस तरह का कोई निज़ाम बनाए कि हमारी ये मुश्किल जो है इससे हमारी जान छूट जाए। ये मुश्किल से जान छूटे, जाहिर सी बात है, लोग जो है वो परेशान हैं। सर क्या कहेंगे? हम भाई लियाकत साहब की बात की तायद करते हैं और ये परेशानी का सबब है और जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी है।
इसका कोई हल निकाला जाए ताकि अच्छा, अब परेशानी से नमाज बचे। पढ़ के आप आ रहे हैं। हाँ जी। ये बताएं कि जब आप आते हैं तो यहाँ से गुजरना, अब हम देख रहे हैं इस वक्त, हम देख रहे हैं कि अब मेरे पीछे जो है जो इसी को मोटरसाइकिल गुजर रहा है, और ये देखें मोटरसाइकिल किस तरीके, दूध वाला जो है वो मोटरसाइकिल यहाँ से गुजार रहा है, उसका दूध किस तरह लेके जाए। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से ये स्लिप होता है तो ये दूध जो है वो इसी गंदे पानी में मिक्स हो जाएगा। दूध एक नूर है और नूर को हम इस गंदे पानी में मिक्स करवाएं, ये हमारे लिए सोचने की बात है कि यहाँ से लोग अपना खाना पीना किस तरह लेके जाएंगे, जहाँ से यहाँ गुजरना जो है वो मुश्किल हो चुका। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ये पानी है, नमाज़ पढ़कर आ रहे हैं, तो नमाज पढ़ने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप जाते हैं मस्जिद की तरफ? मुश्किल आता है, चलना फिरना भी मुश्किल है, इधर से गुजरना मुश्किल है, रास्ता ही नहीं है, रास्ता बहुत मुश्किल से। तो रास्ता फिर बनाते किस तरह आप लोग? जब जाहिर सी बात है मस्जिद में नमाज तो पढ़नी है ना। मस्जिद के मेहराब तक पानी चला जाता है जब बारिश आती है। अच्छा, जब बारिश आती है। बारिश आती है या ये अब आगे ईद आ रही है, ईद पे पानी का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होगा। ये हर ईद पे जो है ना ये तोहफा दिया जाता है, इसी हर ईद पे होता है? हाँ जी, हर ईद से पहले भी गर्मी शुरू और ये मसला शुरू। आप क्या कहेंगे जी? एक बात बता दूं कल की, सर ये पानी जो है ना देख लो आप काला हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत परेशान हैं इससे, तो लिहाजा इसको अच्छा किया जाए। कोई भी बंदा आता है वो थोड़ा सा कार्रवाई करता है और चल जाता है। गाड़ी आई है, अभी एक गाड़ी पता नहीं भरी है या नहीं भरी है, वो पानी के वैसे वैसे खड़ा है। अब यहाँ जाने के लिए हमारे रास्ता नहीं है, बहुत परेशान है सब लोग। बाहर ये मेहरबानी करिए, तो हर ईद पे लोग ये जान के बंद करते हैं, जान के ये डिस्पोजल चलाते हैं। जान के क्यों करते हैं? वजह क्या नजर आती है? परेशान करते हैं। नहीं, आप या तो बिल नहीं भरते, बिल तो अगर ना भरे तो ये काटने के ले जाते हैं, अगर बिल ना भरे तो काटने ले जाते हैं, आते नहीं है। के हम बिल भरते हैं, लेकिन यहाँ गंदा आगे आ जाओ जरा। यहाँ पे गंदा पानी जमा होता है। अच्छा। इलाके में ख्वाहिश की बीमारी फैली हुई है गंदे पानी की वजह से। हाँ, इंतहाई गंदगी है, इंतहाई बदबू है, लोगों को ख्वाहिश की बीमारी हो चुकी है। वासा वाले आते हैं, हम बाकायदगी से वासा का बिल भरते हैं, लेकिन वासा वाले आते हैं एक गाड़ी भर के उसके बाद आते ही नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि जब आप बिल भरते हैं तो फिर आप लोग क्या शिकायतें नहीं लगाते हैं? शिकायतें कहते हैं सर जी, वो आते हैं कहते हैं, वो कहते हैं हम आएंगे, वो आते हैं और चले जाते हैं। आते हैं चले जाते हैं, तो फिर आप लोग बिल क्यों भरते हैं भाई? बिल ना भरे तो फिर वो रिकवरी टीम आ जाती है जी आपका। अच्छा, रिकवरी टीम नहीं, रिकवरी टीम इसी पानी में से चल के आती है? रिकवरी टीम यहाँ के भरती है, डक्के लगा देंगे, हम आपका कनेक्शन काट देंगे, हम आपकी लाइन तोड़ देंगे। अजीब हालात हैं जी। बिल भरो तो ठीक, ना भरो तो कनेक्शन बंद करने की धमकियाँ अलग से। तो ये ज़रा समझने की बात है कि अगर धमकियाँ ही देनी है तो फिर काम तो करें। जब ये लोग आपका या तो डिफ़ॉल्टर हो तो समझ आए कि भाई डिफ़ॉल्टर इलाका है और इसका काम जो है वो इसी वजह से नहीं किया जा रहा कि लोग जो हैं वो बिल नहीं भर रहे, मगर लोग बाकायदगी से जब बिल भर रहे हैं, जब वो आपका दिया हुआ एक पर्चा जो है वो उसके एवज आपको पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं, तो वो पैसे फिर जा कहाँ रहे हैं, ये सोचने की बात है जी। डबल ट्रिपल आ रहे हैं, पहले से 3 गुना ज़्यादा बिल आ रहे हैं। जो पहले 200 का बिल था ना, अब 750 750 वो तो टैरिफ चेंज हो गया ना, टैरिफ बढ़ा दिया। मैं आपको कल की बात, काम तो नजर आया ना, काम तो नजर आया ना, काम तो नजर नहीं आया। आपको एक तकलीफ से बात बता दूं कल की। ये मस्जिद के सामने हमने ईंटें रखी हुई है क्रॉसिंग के लिए। जी जी। 2 खवातीन बेचारी ईंटों पे आई, नहीं संभल सकी, गंदे पानी में, ओए ओए, खुदा की कसम गंदे पानी में गई खवातीन हमारे सामने, नहीं वो अनबैलेंस हुई, ईंटें रखी हुई तो क्रॉसिंग के लिए चलो अब खुदा ना खास्ता अगर कोई खातून गिर जाए, गिर गई, गिर गई, अच्छा, उनके चोट लगी। हाँ जी, उनके चोटें लगी, उनके चोटें लगी यार। अब उसे कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, मर तो हाथ ही नहीं लगा सकता। मर्द क्या कर सकता है आप बताएं? जितनी मर्जी इनके पास हम चले जाएं, जितनी मर्जी रसाई कर लें, इनके लिए बिल्कुल कान आंखें बंद हैं बस। हम तो वासा वालों को शेम ही कहेंगे इनको। आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई इनके ऊपर छोड़ने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है। इनको कोई बोतल किया जाए, इनको हटाया जाए, कोई नया बंदा लाया जाए, तो डीसी कमिश्नर लोग क्यों नहीं कहते? सब दफन हो गए, सब मर गए, साला कोई भी नहीं है, डीसी कोई भी नहीं है। लेकिन हम तो आपके तवज्जो से कह सकते हैं ना, डीसी को कई मरतबा दरखास्तें दी हैं, वो कहते हैं अच्छा कर देंगे,
उसके बाद वो आते ही नहीं है, दरखास्त से दे के हम तक ये पूरा इलाका डूबा पड़ा, सारा इलाका देखो, सारा इलाका पानी पानी, सारे इलाके में पानी खड़ा है, पूरी गली भरी पड़ी है। अंदर तक पानी चला जाता है। जब जुम्मे वाले दिन ईद हो, शुबहात हो, मस्जिद के अंदर तक पानी चला जाता है। इबादत करने से भी आप लोग महरूम है। ये मुअज्जिन खड़ा है हमारे, इनसे पूछो। अब ये फुटपाथ जो है, मेहराब तक चला जाता ये फुटपाथ जो है चलने के लिए है, लोग उसमें मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, पानी में गुजर के जा रहे हैं, कहाँ जाएं वो लोग, किस तरह जाएं? बाहर इनको कहे जो गैरत करें, कोई शर्म करें, कोई थोड़ी बहुत, ये हमले को कहे शर्म करें, यहाँ आगे आगे ये पानी का पूरा हाल है जो है, ये ख़त्म किया जाए पानी। हमारी गुजारिश है कि वासा वालों से, MD साहब से, SDO साहब से, खुदा रहा हमारे हालत इज़ार पर रहम खाओ, हमारे बच्चों पर रहम खाओ, हमारे अहल ख़ानदान पर रहम खाओ और यहाँ अपनी तवज्जो थोड़ी दें ताकि हमारी ये परेशानी का खात्मा हो सके। देखिए जी, ये हालात हैं। सरकार जो है वो इस वक्त कहाँ है, सरकार की रिट जो है वो किधर है? सरकार जो है वो इस वक्त सिर्फ अपने ठंडे कमरों की जीनत बनी बैठी है कि यहाँ पर आवाम जो है वो पिस रही है और ये बड़े बड़े अफसरान जो हैं वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में से उतरकर अपनी बड़ी बड़ी सीटों में, बड़े बड़े ठंडे ठंडे कमरों में जो है वो महसूर हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर बड़ा जमान है, मगर उन्हें जो ये लोग अपने घरों में महसूर हो चुके हैं वो नज़र नहीं आ रहे। सोचने की बात ये है कि ये लोग फिर कहाँ जाएंगे, किसको फरियाद करेंगे? जब आप लोग ही नहीं सुनेंगे तो इनको सुनेगा कौन? कौन इनकी मुश्किलात का अजाला करेगा? कौन यहाँ से पानी जो है वो साफ़ करेगा? लोगों के घरों में जब पानी दाखिल हो रहा है तो लोग मजबूर हैं कि यहाँ से मोटर लगाकर अपने तौर पर अपने घरों से पानी बाहर निकालें। क्या ये बाल्टियाँ भर भर के बाहर डालें? फिर उसके बाद लोग यहाँ से नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो चुके हैं। कौन सा दौर है? क्या ये 2024 का पाकिस्तान है या 1947 के दौर में जी रहे थे जहाँ पर इंडिया से हिजरत करके लोग जो हैं वो यहाँ आए? अब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान से हिजरत की जाए? हुकूमत को ये सोचना चाहिए। ये जो बड़े बड़े वोटर्स वोट लेकर जाते हैं, ये जाते किधर हैं? जब बन जाते हैं तो उसके बाद आवाम को कोई पूछने वाला नहीं। सरकार जो है वो किधर गई? सरकार बनाने वाले ये लोग हैं, मगर बनने के बाद सरकार जो है वो काम नहीं कर रही। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।